तो यहाँ पे पार्किंग का भी जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पे स्नान डायरेक्ट घाट पे आ गए हम। देखिए सामने तरफ घाट दिख रहा हो आपको। तो गाइस अभी 2:45 बज चुके हैं और भूख लग रही है अभी, तो खाना खा रहे हैं। मतलब मंगा लिया होटल पे, रुकने ढाबा पे। तो यहाँ से 514 किलोमीटर रह गया है ग्वालियर। जल्दी निकल जाएंगे। मैं सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे, पर ऐसा थोड़ी पता था कि ये ट्रक देखने हम निकले थे अपने ग्वालियर मध्य प्रदेश से इंडिया से नेपाल के लिए। उसके बाद मुक्तिनाथ टेम्पल जो कि 12,300 फीट की ऊंचाई पर है, और उसके बाद हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन ब्लॉगर में। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इंडिया टू नेपाल सीरीज़, जो कि मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से निकला हुआ हूँ नेपाल के लिए, जो कि मैं कवर कर लिया। मैं अयोध्या राम मंदिर, उसके बाद पोखरा के बाद मुक्तिनाथ के बाद काठमांडू से जनकपुर से अब मैं अभी हूँ, हम काशी जाने वाले थे। तो रात में, इससे पहले वीडियो आपने देखा होगा, तो रात में हम यहीं पे जहाँ पे हमने खाना खाया था ना, वहीं पे हमने मतलब रुक गए थे। तो हमने होटल वाले भैया से बोला था ना कि टेंट लगाने की, तो उन्होंने अंदर रूम ही दे दिया कि हाँ यहीं पे सो जाओ। तो यहीं पे सो गए थे। अभी हम हैं यूपी के ज़िला बलिया में। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। 124 किलोमीटर दूरी पर है यहाँ से वाराणसी। तो पहुँच जाएंगे 3 घंटे लगेंगे लगभग, क्योंकि ट्रैफिक कम मिलेगा अभी, तो सुबह है इस वजह से। तो अभी देख सकते हैं इस प्रकार का ढाबा था कुछ ये। तो अभी चाय पी के निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने टेंट लगा लिया था। ये इस प्रकार का कुछ रूम है। वैसे यहाँ पे बेड भी डला था, ये वाला, ये लकड़ी का पलंग। तो वैसे हम उस पर सोए नहीं, हमने अपना बिछा लिया बढ़िया। और ये बिछा लिया, देखिए मतलब अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम 5 बजे जग के तैयार हुए रोके। और ये बस टेंट हटाना है, बाकी सब सामान हमने पैक कर लिया। देख सकते हैं मतलब ये फ़ायदा है। हम अगर कहीं पे रुकते हैं ना टेंट में, तो हम ज़्यादा ना सामान नहीं फैलाते हैं। अगर रूम में होते ना यहीं, तो पूरा सामान फैला हुआ मिलता और पूरा आलस सा होता। अब जल्दी से यहाँ से पैक होके निकल जाएंगे हम। यहाँ पे चाय आया चुकी है, चाय की चुस्की लेके निकलते हैं। तो गाड़ी पे सामान बांध लिया हमने, चलिए चलते हैं। और सुबह के 6 बज चुके हैं, आधा घंटा तो सामान बांधने में लग जाता है। अब जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं हम वाराणसी। चलो भाई चलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अपनी घर की ओर चले। अरे भाई यहाँ पे तो काफ़ी सारे ट्रक खड़े हुए हैं भाई, लाइन में लगे। काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है ट्रकों का। अब कैसे भाई, रोड पूरी हमने घेर ली दोनों साइड वाली। कल रात में क्या है ना, मैंने जैकेट नहीं पहनी थी, माया स्टैंडर्ड की सर्दी वाली, तो काफ़ी ठंड लग रही थी सिर्फ, और स्वेटर पहना था, तो इस वजह से और भी गाड़ी नहीं चल पा रही थी। अभी जैकेट पहन ली है तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। बढ़िया झक्कास गाड़ी चलाई, मस्त एक नंबर। कैसे भी करके देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर पे। आज दर्शन करके यहाँ से 740 किलोमीटर है घर पे घर। मैं सुबह जल्दी निकल जाएंगे, पर ऐसा थोड़ी पता था कि ये ट्रक देखने 10-15 की स्पीड में चल रही गाड़ी, इससे ज़्यादा चल ही नहीं पा रही है। ट्रक ही इतने फंसे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा ट्रक फंसे हुए हैं भाई। ऐसे तो पहुँच गए हम 9 बजे तक काशी। हो गया बंटा धार हमारा। चलो भाई चलो जल्दी से ट्रक हटे जाओ रे। भाई साइड से ऐसे घुमाई मैंने गाड़ी, साइड से ट्रक के आगे आए हम। अभी भगाएंगे अब गाड़ी को 70-80 दौड़ाते हैं घोड़े की तरह दम से। इसी को हिमालयन बनाते हैं जब अपनी पे आते हैं, तो सब पीछे रह जाते हैं हमारे पीछे। अभी जिला मिर्ज़ाबाद में आ चुके हैं हम भाई। मिर्ज़ापुर कब आएगा? मिर्ज़ापुर 3 देखनी है मुझे जल्दी से। 2 तो देख ली मैंने, 3 जल्दी से आ जाए बस। बढ़िया वेब सीरीज़ थी। बार ट्रक आ जाता बीच में, इस ट्रक से पूरी जगह फूट करे बाबा। फिर से आ गया ले ट्रक, इसकी वजह से हम हो रहे हैं परेशान। ऐसा मत कर भाई। ये गाजीपुर आएगा, इसके बाद इधर लेफ्ट मोड़ना है। अगर आजमगढ़ लखनऊ के लिए लेफ्ट में मोड़ना है, जो कि अब आप एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाओगे। पर एक्सप्रेस वे पे तो जाना ही भूल के, मैं तो गाँव को भी भूल के जाऊँगा।
क्योंकि इतना बोरिंग होता है एक्सप्रेस वे। और ये 100 सीसी की बाइक है, 70-80 से ज़्यादा भगती नहीं है। पूरे बहुत टाइम हो जाता है, बोर हो जाते हैं सीधे सीधे चल के, कोई नज़ारे नहीं मिलते अच्छे, बस वही बोरिंग नज़ारे। और आपको अच्छी गाड़ी है ना तो आप एक्सप्रेस पे प्रेफर कर सकते हो। मैं तो 100 सीसी बाइक से कभी नहीं कहूँगा कि आप एक्सप्रेस पे जाओ, अगर राइडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल कंपलसरी है तो जाना ज़रूरी है, नहीं तो एक्सप्रेस वे को अवॉइड करो। काफ़ी बोरिंग होते हैं, नींद आने लगती है, हाईवे ऐसे होते हैं। और आपको कहीं कुछ खाने को पीने का भी नहीं मिलेगा, बीच में मिलता है बस 100 किलोमीटर दूरी पर मिलता है, इतना भाई इतना थोड़ी किसी को ज़रूरत है फिर किसी चीज़ की, तो कहाँ से खाएगा पिएगा। और इधर तो आप मेन रोड पे हैं तो कहीं पे भी रुक के कुछ भी खा पी सकते हैं आराम से, रेस्ट भी कर सकते हैं आराम से। तो भाई यहाँ पे एक पेट्रोल पंप आ गया, यहाँ पे फिल करा लेते हैं पेट्रोल। ओ भाई तो यहाँ पे है भाई 97.73, उधर से सस्ता है थोड़ा। तो 10 कहाँ से आ रहे हैं? नेपाल। टूरिस्ट पर घूमने गए थे? हाँ। कहाँ जाओगे आप? ग्वालियर मध्य प्रदेश। बाइक से नेपाल चले गए? हिलाइए हिलाइए। साढ़े 900 का आ जाएगा ना? हाँ 1000 नहीं 950 आएगा। आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो पेट्रोल फिल करा लिया है, 1000 रुपये का पेट्रोल में टंकी फुल हो गई मेरी, मतलब 10.23 लीटर आ गया था, 10.25 लीटर मान लो। हाँ सही है, अभी फुल हो गया, झंझट ख़त्म। अब देखते हैं कहाँ पे ख़त्म होगी। वैसे हो जानी चाहिए, शायद हो जानी चाहिए इतना पेट्रोल, क्योंकि पहले से था कुछ उसमें। और यहाँ से रह गया वाराणसी 80 किलोमीटर। ये गाजीपुर का बाज़ार है, जो कि यहाँ से आप इधर को पीछे को जाएंगे तो इसको बोलते हैं बलिया रोड, शेखपुरा, उत्तर प्रदेश पुलिस सुपर 60। भैया वाराणसी का रास्ता सीधा है, सीधा। तो अभी इससे पहले बीच में चौराहा मिला था, तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ कि मुड़ना तो नहीं है कहीं, इस वजह से मैंने पूछ लिया। सीधा बता रहे हैं, कहीं मुड़ना नहीं है, चौराहे से सीधा ही बताया। दोस्तों वाराणसी में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी पहुंच चुके हैं हम, अभी बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। मंदिर देखते हैं कहाँ किस तरफ है, उस तरफ जाके नाश्ता करते हैं। भूख भी लग रही है काफ़ी और नींद सी भी आ रही थोड़ी थोड़ी, क्या करें, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। अभी आ चुके हैं वाराणसी में, पूरे बाज़ार में आ चुके हैं अभी हम वाराणसी के। यहाँ से अभी काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से भी। और भूख तो लगी रही है, देखते हैं कुछ खाते हैं। तो गाइस यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। हम तो ऐसे लेट हो जाएंगे, तो देख रहे हैं घाट पे जाके देखते हैं, स्नान करके यहाँ से निकलते हैं। मंदिर के दर्शन तो मुश्किल ही हो पाए हमारे, क्योंकि अगर हम यहाँ रुक गए तो कम से कम 2-3-4 घंटे लग जाएंगे और हम लेट हो जाएंगे। इतना टाइम नहीं होता तो फिर हम सारे मंदिर दर्शन करेंगे, क्या करें। तो देखते हैं, घाट पर दर्शन करते हैं, घाट पर स्नान करके निकलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे पार्किंग का भी जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे स्नान डायरेक्ट घाट पे आ गए हम। देखिए सामने तरफ घाट दिख रहा हो आपको, पानी। तो बस यहीं से दर्शन हो गए भगवान जी के, तो स्नान भी नहीं कर रहे हैं, निकलते हैं यहीं से, बस निकलते हैं अब। तो
क्योंकि यहाँ से 608 किलोमीटर बता रहा है ग्वालियर। शाम रात ही हो जाएगी हमको, तो रात क्या हो तो कल सुबह तक पहुँच पाएंगे। रुक के जाएंगे तो खाना भी खाना है, इस वजह से अब चलते हैं। अब दूर से ही दर्शन करते हैं भगवान जी को, कभी फिर मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। तो अभी हम वहाँ से निकले आए हैं मंदिर की तरफ से, और ये हाईवे ले लिया। ये 600 किलोमीटर दूरी पर रह गया हमारा घर, ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो देखते हैं 600 किलोमीटर दूरी इस बाइक से कितनी देर में कवर होती है। बीच में रुक हुए जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस अभी 2:45 बज चुके हैं और भूख लग रही है अभी, तो खाना खा रहे हैं। मतलब आ गया होटल पे, रुकने ढाबा पे। तो यहाँ से 514 किलोमीटर रह गया है ग्वालियर। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, कल सुबह ही हो जाएगी। तो अगर रात में कंटिन्यू गाड़ी चलाई तो फिर रात में चला नहीं पाएंगे हम, नींद आएगी। यहाँ पर सेव भाजी लगा ली है, ये रोटी, उसको सलाद खाते हैं। टेस्ट करके बताता हूँ मैं अभी इसको। तो गाइस चलते हैं, काफ़ी रेस्ट दे दिया बाइक को। अभी 4 बजने को आ गए हैं और अभी तो 508 किलोमीटर रह गया है। निकलते हैं, ठंडी हो गई गाड़ी, लगातार नहीं चला सकते हैं बाइक को इस वजह से। तब देखते हैं 50-100 लगातार चलाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा। अपन को भी रेस्ट देंगे, वो बाइक को भी रेस्ट देना ज़रूरी है, नहीं तो भाई ये इसको लगे रहेंगे। अपन भी तो आराम करते हैं ना, वो भी करनी चाहिए। और 100 cc इंजन है इस वजह से। चलिए भाई। दोस्तों अभी लगातार चलने के बाद काफ़ी थक चुके हैं और नींद भी आ रही है। और अभी हमें एक्सप्रेस वे पे, तो एक्सप्रेस वे पे अभी हम देख सकते हैं ये रेस्ट एरिया है। ये पेट्रोल पंप हम की तरफ देख सकते हैं आप लोग, और पास में ही कैंटीन है, कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। और अभी 10:15 बज चुके हैं, तो काफ़ी भूख भी लग रही है। देखते हैं कुछ खाते हैं। तो अभी 1-2 घंटे रेस्ट करके सो के फिर निकलेंगे हम घर के लिए। तो अभी 10:15 हो रहे हैं, देखते हैं 12 बजे तक रेस्ट करके फिर रात में गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा बैकअप हो जाएगा। तो कैसे भी करके अभी यहाँ से 287 किलोमीटर रह गया है घर। तो ये एक्सप्रेस वे जो है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, जो कि 100 किलोमीटर और रह गया है। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर और 187 हमको वैसे जाना है, जो कि ये एक्सप्रेस वे हमको औरई लेके जाएगा। औरई से हमको उतरना है, औरई में वहाँ से दतिया डायरेक्ट। तो दतिया से सीधे हम ग्वालियर हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो अभी देख रात की 1:06 हो चुका है, तो काफ़ी आराम कर लिया है। वैसे 12 बजे का सोचा था, अभी घंटे और जाना। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, और डायरेक्ट मैं आपको घर पे मिलूँगा। रास्ते की कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको, कोई रात अंधेरा है इस वजह से। करने वाले हैं बाहर, सामने देख सकते हैं आप लोग ग्वालियर एंटर होने तो भाई नेपाल ट्रिप कंप्लीट है। इंडिया टू नेपाल ट्रिप कंप्लीट एंड रिटर्न टू होम। यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर ली है, देख सकते हैं आप लोग, सामने ही गेट बना हुआ है ग्वालियर। और यहाँ से मेरा घर रह गया 16 किलोमीटर दूर। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, अपने घर पे पहुंचने वाले। बस हम यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर रह गया मेरा घर। और ये सीरीज़ में हम निकले थे अपने ग्वालियर मध्य प्रदेश से इंडिया से नेपाल के लिए। तो सबसे पहले हम डेस्टिनेशन थी हमारी अयोध्या राम मंदिर, तो वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद हम पोखरा गए, पोखरा के से बाद मुक्तिनाथ टेम्पल, जो कि 12,300 फीट की ऊंचाई पर है। उसके बाद हम रिटर्न पोखरा में आए। पोखरा के बाद हम काठमांडू पे पशुपतिनाथ टेम्पल जी के दर्शन किए। वहाँ से मोदीपुर जनकपुर सीता मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम फाइनली घर पे आ चुके हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे सामने ही तानसेन गेट बना हुआ है ग्वालियर का सबसे फेमस, जिसका नाम से ग्वालियर फेमस है। तो चलिए चलते हैं अभी घर की ओर चलते हैं और इस सीरीज़ को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे, सीरीज़ अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिए। और ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस बाइक को लेके गया था मुक्तिनाथ टेम्पल और नेपाल लेके गए थे, जो कि शायद ही मेरे ख्याल से नहीं गया होगा ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मतलब ग्वालियर से तो शायद मुझे नहीं पता, गया 100 cc बाइक से मुक्तिनाथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो। तो मिलते हैं, बाय बाय।